ग्रीटिंग्स एवरीवन। टॉपिक है हमारा चेन रूल, पेज नंबर 164 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको उस वक्त नहीं पढ़ाया था, डायरेक्ट डेरिवेटिव सिखाया था और री डेरिवेटिव का कंसेप्ट बताया था। अब हम इस एक बार इस चेन रूल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास है लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन यू एंड वी। कह रहे हैं आपके पास f कोई फंक्शन होगा रियल वैल्यूड फंक्शन और वो कंपोजिशन होगा दो फंक्शन की u और v की। देखो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जैसे इन्होंने लिखा साइन एक्स स्क्वायर, जहां पर भी री डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ रहा है तो इसका मतलब है वह कंपोजिट फंक्शन है, उसमें दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको पता चल रहा है ना, साइन एक्स स्क्वायर दोबारा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का लेना पड़ेगा, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास मान लो टेंजेंट 2x + 3, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन है, मतलब जिसमें दो फंक्शन जुड़े हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस में हम एक चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल हमारे री डेरिवेटिव के कंसेप्ट को ख़त्म कर देता है और हमें सीखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि अब हमें गलती नहीं होगी कि हम कैसे डेरिवेटिव करें। तो इसमें चेन रूल डेरिवेटिव में एक चेन चलती है। अब चेन कैसे चलती है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद मैं इस पर आती हूँ, आपको तभी ये थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर होंगे। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है कोई y = sin x² और आपको कहा जाए चेन रूल के थ्रू इसका डेरिवेटिव करो। तो अब आप ये बात सीख चुके हैं कि दोबारा डेरिवेटिव किसका होना है, फॉर्म है sin x² का दोबारा डेरिवेटिव होना है। तो आप क्या करो, इसको t लेट कर लो, जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव फिर से होना है उस फंक्शन को आप t लेट कर लो। मैंने मान लिया लेट t = x²। अगर t को x² माना जा रहा है तो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y = sin t, यही बन जाएगा। x² को t पुट कर दिया जाए तो अब ये दो फंक्शन में डिवाइड हो गया, एक तो ये t = x², एक y = sin t। अब आपका नेक्स्ट वर्क क्या होगा, आपको डिफरेंशिएशन लेनी है जिस वेरिएबल में ये है उसी के विद रिस्पेक्ट टू। इस बात का ध्यान रखना, चेन रूल में दोबारा री डेरिवेटिव का कंसेप्ट साथ में नहीं लगता। इस री डेरिवेटिव के कंसेप्ट्स को खत्म करने के लिए ही चेन रूल बनाया गया है। डेरिवेटिव की एक चेन बना दे। जैसे अब ये दोनों फंक्शन बन गए, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम t किसे पुट करना है। आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं डेरिवेटिव में कि किसका डेरिवेटिव फिर से होता है, जिसका फिर से होता है उसे ही t लेट कर लो, और जैसे ही उसे लेट करोगे t, दो फंक्शन बन जाएंगे, एक तो ये और एक ये sin t। अब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू, जो जिसमें है उसी में करो डिफरेंशिएशन। जैसे t अगर फंक्शन है x² का तो इसे डिफरेंशिएशन किससे करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पर y = sin t है तो इसका डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, t के। तो मैंने यहाँ कल क्या लिखा, d/dt ऑफ y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। sin t का डेरिवेटिव cos t, अब दोबारा डेरिवेटिव तो होना ही नहीं है, sin t डेरिवेटिव cos t। अगर यहाँ t की बजाय कुछ और होता तो होता, तो हमने लिख लिया cos t। अब इसी तरह अगर आपके पास दे रखा है t = x², इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें ये है ना उसी के विद रिस्पेक्ट टू लेना है, कोई अलग नहीं लेना। हमने ले लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dt/dx, x² का डेरिवेटिव 2x। अब ये दोनों डेरिवेटिव हमारे खत्म हो गए, हमने कहीं पर दोबारा री डेरिवेटिव नहीं लगाया। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन में, dy/dx निकालो। dy/dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx। क्यों ऐसे लिखा, देखो ये dt कैंसिल होकर क्या बन रहा है, dy/dx। तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपको कैसे इन डेरिवेटिव्स को अरेंज करना है। तो मैंने यही काम किया, dy/dt की वैल्यू डाल दी, क्या डाली, cos t। उसके बाद dt/dx की वैल्यू डाल दी 2x, cos t × 2x। t की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप, x²। ठीक है, ये भी आपको बात समझनी है। अगर क्वेश्चन आपके पास x में है तो आंसर भी तो x में आना चाहिए, तो आप इसे t में नहीं छोड़ सकते, लास्ट में इसे चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा cos x² × 2x। तो यहाँ पर डेरिवेटिव की एक चेन बनती है। हमें इस बात को समझना है कि जिसका भी डेरिवेटिव हम फिर से लिखते हैं उसको t पुट करना है। जैसे आपका एग्जाम्पल से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो था टेंजेंट 2x + 3, ये क्वेश्चन था।
टेंजेंट 2x प्लस 3। तो ये चेन रूल बना ही इसलिए है कि आप री डेरिवेटिव के कंसेप्ट्स को समझ सकें कि किसका डेरिवेटिव फिर से होना है। अब इसका होना है, आपको अच्छे से पता है, ये टेंजेंट एक्स फॉर्म है, एक्स को ही रिप्लेस कर रहा है। तो आप क्या करो, लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब दो फंक्शन बन गए, इसको मान लेना लेट y। एक तो बन गया y इज इक्वल टू टेंजेंट t, और दूसरा ये बन गया। अब आपको ये कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसके विद रिस्पेक्ट टू में डेरिवेटिव जाएगा, ये जिसमें ये वेरिएबल है आपका राइट साइड वाला, उसी के उसमें जाएगा डेरिवेटिव। जैसे टेंजेंट t है तो किसके डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लोगे, t के। तो टेंजेंट t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर t। और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, 2x प्लस 3। 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। अब इसे ज्वाइन कर दो। कैसे ज्वाइन करोगे, देखो इस बात को समझो, dy बाई डी एक्स निकालना है। उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी कैंसिल होकर आपको दिख रहे हैं ना कि dy बाई डी एक्स बनता है। तो ये भी बिल्कुल इसी की कॉपी है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं थी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के बेस पर। हालांकि पेपर में ये लीस्ट एक्सपेक्टेड है, नहीं पूछा जाता कि आप चेन रूल के बेस पर क्वेश्चंस करो। We have given y is equal to sin cos x square. This is a composition of three functions, sin, cos and x square. Then how you will do it? सबसे पहले आप इस फॉर्म को पढ़ो, sin और ब्रैकेट में जो लगा है ये सारा होता है x। तो अगर मुझे स्टार्ट करना है किसी वेरिएबल से लेना, तो मैं लूँगी let t इक्वल टू cos x square। ठीक है, ये पहला फंक्शन। अब इसको देखो, ये हमने ले लिया y इज इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर को आपने क्या ले लिया, t। अब इसको देखो, t cos x स्क्वायर, फॉर्म कौन सी है, cos x, पर x ना होकर x स्क्वायर दे दिया ना इन्होंने। तो आप क्या कर लो, एक और फंक्शन बना लो, u ले लो, जैसे लेट, इसमें क्या एक्स्ट्रा लग रहा है आपको, x स्क्वायर। लेट u इक्वल टू x स्क्वायर। तो फंक्शन में तीन फंक्शन कौन से बने, y इज इक्वल टू साइन t, t इक्वल टू कॉस x स्क्वायर, और यहाँ से u इक्वल टू x स्क्वायर। ये बन जाएंगे तीन फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला साइन t, फिर हमारे पास cos x फंक्शन था तो x स्क्वायर को मैंने कुछ और ले लिया, u मान लिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू u। तो ये तीन फंक्शन बन गए। अब इनका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t होगा क्योंकि t का ही फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बन जाएगा dy बाई डी टी या डी बाई डी टी ऑफ y साइन t का डेरिवेटिव cos t। यहाँ कैसा फंक्शन था हमारे पास, t इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ये तो हमने माना था ना यहाँ पर, तो इसको हमने आगे चेंज कर दिया था कि ये u में है। अब u कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का। तो आप इधर क्या करोगे, डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू जाएगा, डी यू बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये x में है तो विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने यहाँ पर चेंज किया है ना, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था यहाँ पर, तो ये t वाला फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, cos u में। तो u का अगर ये u में है तो डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, u में। d बाई डी टी ऑफ d बाई डी यू ऑफ t या dt बाई डी यू माइनस साइन u। कहीं पर भी री डेरिवेटिव अंदर नहीं लिया गया, जो री डेरिवेटिव जिसका होना था, जिसे हम समझ के आए हैं डेरिवेटिव में, उनकी फॉर्म ही बदल दी गई। तो ये बन गया cos t, ये माइनस साइन u, और ये 2x। देखो तीन बन गए। अब मैं निकालना चाहती हूँ dy बाई डी एक्स। अगर y फंक्शन ये था तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप एक चेन चलाएंगे। कैसे, dy बाई डी टी इंटू विद रिस्पेक्ट टू t खत्म हुआ ना, तो इसी से स्टार्ट हो जाता है, dt बाई डी यू पर खत्म हुआ, फिर इसी से स्टार्ट हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। तो ये एक चेन बन गई। और फिर भी आप इसे समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो डी टी डी यू ये दोनों कैंसिल हो जाए तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा।
इसको सब्स्टिट्यूट करोगे cos t माइनस साइन u इंटू में 2x। अगर क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में चाहिए। आप सारे आंसर x में बनाओगे। देखो माइनस साइन u की जगह क्या पुट होगा x स्क्वायर, cos t की जगह क्या पुट होगा cos x स्क्वायर। तो ये सारा x में बदल के आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग से ही पता चलेंगी, जब हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चेन बन जाती है जिसमें ख़त्म हो रहा है डेरिवेटिव, उसी में आगे शुरू हो जाता है। डी वाई बाई डी टी, डी पर ख़त्म हुआ डी बाई डी टी ऑफ टी यू, डी बाई डी यू ऑफ टी, फिर यू पर ख़त्म किया था आपने विद रिस्पेक्ट टू यू, तो यू फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी, टी का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पर यू पर ख़त्म हुआ था यू का डेरिवेटिव। तो एक चेन बन जाती है इससे, इसे ही हम बोलते हैं चेन।